I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. दोस्तों, इब्राहिम तरोरे, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरते बिलाल रदी अल्लाहु ताला अन्हु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, और यह हजरत बिलाल को ही अपना आइडियल मानते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इब्राहिम तरोरे ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है, गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका इजराइल सदमे में आ गया है। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अगर आप भी इब्राहिम तरोरे को सपोर्ट करते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे, उस वक्त गाजा के बेबस और लाचार मुसलमान बच्चों के हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तजा कर रहा था कि या अल्लाह, हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखें, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गाजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके थे, मस्जिदें वीरान थीं, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थीं, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज उठी, जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज थी इब्राहिम तरोरे की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तरोरे सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने ऐलान किया है कि उसने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती खजाना, यानी कि एक पूरा सोने का पहाड़ गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है, और खास करके अमेरिका, इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है, और उसके दिल में ईमान की यह हरारत कैसे जागी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे, और इनकी मां एक बहुत ही नेक और हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थी। इब्राहिम तरोरे की तरबियत इस्लामी असूलों पर हुई थी, इसीलिए यह बचपन से ही जुल्म और जाति को नापसंद किया करते थे। एक दिन इब्राहिम तरोरे स्कूल से घर लौटा तो उस वक्त उनके घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर मां ने कहा कि बेटा, आज मैंने सारा खाना गरीब पड़ोसी को दे दिया है, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तरोरे ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। फिर जब इब्राहिम तरोरे जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए। वहां पर भी इन्होंने न सिर्फ बेशुमार मुश्किलात देखी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया, और जुल्म और जाति के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। याद रखें, अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल सलाहियतें दी, इसलिए फिर यह अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के सब बहुत ही जल्द आला ओहदे तक भी पहुंच गए। इसके बाद एक दिन इन्होंने एक जालिम सदर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। यह वह सदर था जो अपने मुल्क की दौलत को लूटकर मगरिब के हवाले कर रहा था। इसलिए इसको हटाकर आज से तकरीबन 1 साल पहले इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। पावर में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जेनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारी बच्चों की भूख को मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा।
और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौते को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर वाज कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोरे का नाम पूरी अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। मगर इनका असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। दोस्तों, जब इजराइल ने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर जालिमाना हमला करना शुरू किया तो यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया था। इन्होंने आलमी ताकतों को खामोश देखा, मुस्लिम हुक्मरानों को नींद की हालत में पाया। इसने देखा कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं मगर कोई भी गाजा की सपोर्ट में नहीं आया है। यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल गमगीन हो उठा था। फिर एक रात इब्राहिम तरोरे ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे मजलूम बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम तरोरे की दुआ कबूल हुई। इस वजह से फिर अल्लाह ने इब्राहिम तरोरे के दिल में वो ख्याल डाला जो तारीख बदल देने वाला था। जी हां दोस्तों, फिर इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि वह अपने मुल्क की खजाने में से, यानी कि कौमी खजाने से, पूरा सोने का जखीरा गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मैं आज अपना सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम ना लाया तो कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका सदी विरोध भी किया, और यही नहीं, अमेरिका, यूरोप ने तो इब्राहिम तरोरे को धमकियां भी दी। मगर इब्राहिम तरोरे कहां मानने वाला था, उसका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इसके जवाब में इब्राहिम तरोरे ने कहा, यह सोना मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि उम्मत के बच्चों के लिए है, और जो कोई इसे रोकेगा वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। दोस्तों, अब इब्राहिम तरोरे ने मिस्र के रास्ते गाजा तक यह कीमती सोना भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए तमाम तैयारी और गाड़ियां भी तैयार कर दी गई हैं जो इस सोने को लेकर गाजा तक जाएंगी। इसके साथ ही जैसे इजराइल ने यह ऐलान सुना तो उसके जंगी जहाज भी इन्हें रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इजरायली सरदार नेतन्याहू का कहना है कि हम किसी भी मुल्क की तरह से भेजी जाने वाली इमदाद को गाजा में किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने देंगे। अब देखना यह है कि जब पहला इमियादी काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल होगा तो इसके बदले में इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल इस बार भी बुर्किना फासो की तरफ से भेजी गई इमदाद को अपने कब्जे में ले लेगा या फिर वहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बुर्किना फासो ने थोड़ी सी इमदाद गाजा के बच्चों के लिए भेजी थी। उस वक्त जब पहला काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल हुआ था तो गाजा के लोग सजदा शुक्र में गिर गए थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे। माओ ने आसमान की तरफ देखकर इब्राहिम तरोरे को दुआई दी थी। उस वक्त गाजा के एक बूढ़े शख्स ने कहा था कि हम सोच रहे थे कि हुकूमतें हमें भूल गई हैं, लेकिन अल्लाह ने अब हमारे पास इब्राहिम तरोरे की सूरत में एक मसीहा भेज दिया है। इसके साथ ही एक फिलिस्तीनी खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो मैं समझती थी कि अब मैं बेसहारा हो गई हूं, लेकिन आज इब्राहिम तरोरे ने मुझे बता दिया है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे दिए हैं। दोस्तों, इस मौके पर इब्राहिम तरोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब करते हुए एक बहुत ही जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इन्होंने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोरे की इस तकरीर ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर दिया, यानी कि एक भी कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यह सवाल उठने लगा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, फिर हम खामोश क्यों हैं। दोस्तों,
इब्राहिम तरोरे का यह कदम हर मुस्लिम हुकूमत के लिए गैरत की एक नई लहर बन चुका है। आज दुनिया के हर कोने से मुसलमान खड़े होकर इब्राहिम तरोरे की हिमायत करने लगे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत बहुत सारी मुस्लिम देश की आवाम आज इब्राहिम तरोरे को सलाम पेश कर रही है। और यही नहीं, आज फिलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों का कहना है कि आज हमें यकीन हो गया है कि हुकूमतें अभी जिंदा हैं। आखिर में इब्राहिम तरोरे ने पैगाम दिया कि गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है। फिलिस्तीन को मैंने अपना सोना नहीं दिया, बल्कि अपना दिल और अपना ईमान दिया है। अब वक्त आ गया है पूरी उम्मत मुस्लिम भी उठे और अपने बेबस भाइयों के जख्मों पर मरहम रखे, वरना याद रखो, जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी तय है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोरे को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ये सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वो एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वो पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की, मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन में आता है और माइक में ये ऐलान कर देता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा ये हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखों पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वो शख्स बैठा हुआ अपना नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम ना टेंशन और परेशानी नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा
जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा ली और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है, थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वो ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीखों पुकार कर रहे हैं, बल्कि आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। मैंने हम सबके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो ये सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। ये मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, आखिर इसकी क्या हकीकत है। दोस्तों, उस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वो इसके इंतजार में भी था। जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबने देखा ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीखों पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग उसी के साथ उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब वो हवाई जहाज उड़ान भरकर सऊदी अरब के ताबू के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक से वो जो दूसरा पायलट था जो अरबी जबान जानता था और उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है, वो इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वो यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। मगर यह भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वो इस्लाम है। ये इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खोया हुआ वकार वापस अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखे। देखते हैं कितने आशिकें रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है,
यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहां पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। ये तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए।
तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, यह बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ऐ साकीने सहरा इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।